हमने क्वेश्चन लिया है आज, उसका कमेंट बहुत ही अधिक आ रही थी। तो ये चूँकि आरजीपीवी भोपाल जून 2022 का क्वेश्चन है, बीटी जिसका कि कोड BT 105 GS है, ग्रेडिंग सिस्टम लिखा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इस क्वेश्चन का रिक्वेस्ट बहुत ही अधिक आ रही थी। मैं इसे बता रहा हूँ, फ़ोन से भी बहुत सारे कमेंट आ गए इस क्वेश्चन के लिए, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी आ गए। तो अब मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें, आपको हर चीज़ समझाया जाएगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट अवश्य करें, मैं उस डाउट को बताने का प्रयास करूँगा। ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, यहाँ पर एक वर्ड है सेगमेंट। सेगमेंट का क्या मतलब होता है? सेगमेंट होता है टुकड़ा, है ना। ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट मतलब सीधा लाइन का एक टुकड़ा है। इस तरह से एक टुकड़ा है जो कि 100 mm लॉन्ग है। इसका जो लंबाई है वो कितना है? वो 100 mm लंबा है, लॉन्ग है। कहता है कि मेजर 80 mm इन प्लान। इसको प्लान में इसका मेजरमेंट कितना किया जा रहा है? तो 80 mm मेजरमेंट किया जा रहा है प्लान में। एंड 70 mm इन एलिवेशन। एलिवेशन इसका है 70 mm है। अब कहता है आगे द मिडिल पॉइंट एम। इसका मिडिल पॉइंट कौन सा है? तो एम है। एम क्या है? तो मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट एम है। इज सिचुएटेड 36 mm एबव द HP। कितना है? 36 mm एबव HP। साथ ही साथ 46 mm इन फ्रंट ऑफ VP। 46 mm इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP। तो क्या करना है? ड्रा द टॉप एंड फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन। तो फ्रंट और टॉप व्यू को का व्यू बनाना है लाइन के लिए, लाइन AB के लिए फ्रंट एंड टॉप व्यू को बना देना है। तब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लास्ट में लिखा है लाइन AB। तो AB क्या है? एक लाइन है। ये लाइन का सेगमेंट है AB, इस तरह से, जो कि 100 mm है। इसका मिड पॉइंट M है, जो कि 36 mm एबव है और 46 mm इन फ्रंट है। साथ ही साथ इसका प्लान कितना है? 80 है। इसका प्लान हम 80 और एलिवेशन कितना है? तो 70 है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक नया वर्ड है प्लान और एलिवेशन। तो इस वर्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है सिविल लोगों के लिए। सिविल में प्लान, जब घर का हम नक्शा बनाते हैं तो एक प्लान होता है, एक एलिवेशन होता है। प्लान जब हम टॉप व्यू को कहते हैं, है ना। प्लान जब हम ऊपर से देखते हैं तो उसको हम लोग प्लान बोलते हैं। इसको हम टॉप व्यू, TV बोल सकते हैं। एलिवेशन सामने से जो देखने पर, तो सामने से देखने पर ये फ्रंट व्यू आएगा, FV ना। ये TV है, FV है। अब हम देख पा रहे हैं कि फ्रंट व्यू में हम AB को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? तो टॉप व्यू में हम क्या करते हैं? A और B लिखते हैं। साथ ही साथ एलिवेशन में, फ्रंट व्यू में हम इसको
ए डैश और बी डैश लिखते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम देख पा रहे हैं कि कहता है कि मिडिल पॉइंट क्या है, एम है। तो ए बी लाइन का मिडिल पॉइंट हम यहाँ मानते हैं, इसका नाम हम एम देते हैं। तो मिडिल पॉइंट इसका जो है एम है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो इधर 50-50 होगी और इधर भी 50-50 होगी, 50-50 100 हो जाएंगे। साथ ही साथ प्लान में भी 80 है, तो इसका मिडिल पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका नाम हम क्या देंगे, तो एम देंगे, स्मॉल एम। और ये कितना होगा, तो 40 और इधर 40, 40-40 80, जो कि यहाँ है। साथ ही साथ एलिवेशन कितना है, तो 70 है ना। इसका मिडिल पॉइंट को हम क्या देंगे नाम, तो एम डैश देंगे। सब डैश में है तो एम डैश ये भी आ जाएगा। और ये जो होगा कितना होगा, 35, यहाँ से भी 35 आएगा। यहाँ तक तो आपको डाउट क्लियर है कि मिडिल पॉइंट जो है वो ये क्या है, टीएल है। इसको हम लोग चूंकि 100 mm है तो ये क्या है, टीएल है, इसको हम टीएल बोलेंगे। टीएल मतलब ट्रू लेंथ। इसका ट्रू लेंथ कितना है, 100 है। इसका प्लान, इसका टॉप व्यू कितना है, तो 40 और 40 80 है, यानी कि आधा 40 है, आधा 40 है। साथ ही साथ फ्रंट व्यू कितना है, तो टोटल 70 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 70 है और आधा 35 है, आधा 35। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन लेंगे। एक्स वाई हमने रेफरेंस लाइन लिया, इसका नाम एक्स और इसका नाम वाई दिया। अब हम इसमें मिडिल पॉइंट को सेट करेंगे। मिडिल पॉइंट कहाँ है, तो चूंकि यहाँ लिखा हुआ है 3 mm एबव द HP, तो HP से हम 36% को हम पॉइंट देंगे ऊपर में। इसका चूंकि डिस्टेंस 36 है, 36 लिख करके हम इसे डिनोट कर देंगे ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसका फ्रंट व्यू कितना है, तो VP से 46 है, तो 46 है तो नीचे बनेगा, तो इसे हम 46 नीचे लेते हैं। ये लेने के बाद हम इसका डायमेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने कितना लिया, 46 लिया, 46 हम यहाँ लिख देंगे। अब हम जैसा कि सभी में बनाते हैं, इसका मिडिल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो कि XY से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हमने एक लाइन खींचा इस तरह से। चूंकि यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि टीवी कितना है, फ्रंट व्यू कितना है, तो ऊपर में चूंकि फ्रंट, इसमें फ्रंट व्यू होते हैं, ऊपर में फ्रंट व्यू है और नीचे में क्या है, टॉप व्यू है। तो चूंकि ऊपर में फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं एलिवेशन। एलिवेशन नीचे में क्या बना, टॉप व्यू बना। यहाँ टॉप व्यू हम देख रहे हैं कि प्लान है ना, तो इसका नाम हम प्लान लिखते हैं।
साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि एलिवेशन कितना है, एलिवेशन 70 mm है, तो हम इसको 70 mm यहाँ लिखते हैं। प्लान कितना है, तो 80 है, तो हम इसके नीचे हम 80 लिखते हैं, 80 mm लिखते हैं। अब चूंकि ये चूंकि मिड पॉइंट है, यहाँ लिखा हुआ है मिडिल पॉइंट एम, तो मिडिल पॉइंट एम है, तो हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू में हम इसको एम डैश लिखते हैं, तो एम डैश यहाँ भी हम लिख देते हैं। टॉप व्यू में हम क्या लिखते हैं, इसे एम लिखते हैं, तो यहाँ हम एम लिख देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका जो मिडिल पॉइंट है वो इस लाइन का मिडिल पॉइंट आधा कितना है, 50 है। एलिवेशन का मिडिल पॉइंट कितना है, 35 है, तो हम नीचे में मिड पॉइंट लिखते हैं, 70 का आधा 35। साथ ही साथ प्लान में इसका मिडिल पॉइंट कितना है, तो 40 होगा, 40 mm, 40 mm हम यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ 35 लिख दिए हैं। अब आप कहेंगे कि इसे आधा क्यों किए, तो हम कहना ये चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, चूंकि मिडिल पॉइंट से इस तरफ जो भी ड्राइंग बनेगा उसे हम बना लेंगे, तो हम और इधर के पार्ट को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। यदि हम एक साथ बनाएंगे तो फिर हमें और भी थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम मिडिल पॉइंट से आधे भाग को, यानी कि इस तरफ जो पार्ट्स है उसको पहले बना लेते हैं, और उसको बनाने के बाद जब हम उस लाइन को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो हमारा आराम से दोनों पार्ट बन जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर हमने क्या किया, आधा किया, तो चूंकि यहाँ पर आपका फ्रंट व्यू कितना आया, 35 आया, तो हम यहाँ से 35 का डिस्टेंस लेते हैं। 35 का डिस्टेंस हमने यहाँ लिया, इसका नाम हम दे देते हैं 35। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि टॉप व्यू का हाफ कितना है, 40 है, तो हम नीचे में 40 लेते हैं। इसको हम 40 लेते हैं। 40 क्यों लिए, क्योंकि हम इसके आधे पार्ट को बनाना चाहते हैं, दोनों तरफ, ऊपर में भी, फ्रंट व्यू भी और टॉप व्यू भी। क्योंकि मिडिल पॉइंट है ना, तो मिडिल पॉइंट से आधा की चीज को हम बना लेंगे, इधर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब हमने ये डिस्टेंस को ले लिया है। अब हम ये जो जहां से कटा है वहां से हम नीचे की तरफ लेंगे। नीचे की तरफ क्यों लेंगे, क्योंकि हम आर्क बनाना चाहते हैं, ऊपर में हम आर्क बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ यहां से जो कटा है वो ऊपर की तरफ लेंगे, ऊपर की तरफ लेंगे। हमने एक लाइन को ऊपर की तरफ लिया और दूसरे लाइन को हमने नीचे की तरफ लिया। क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ से आर्क बनाना चाहते हैं। तो आर्क में ये जहाँ पर भी जितना भी कटेगा वो हमें 35 आएगा। तो अब हम इसे नीचे की तरफ जो आर्क बनाएंगे वो जहाँ भी कटेगा तो वहाँ से 40 का डिस्टेंस आ जाएगा, और 40 हम इधर बना देंगे तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि ये इतना बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि टीएल कितना है, टीएल 50 है, तो 50 का हम आर्क लेकर के एम डैश पर रख करके इस लाइन को काटेंगे। 50 का आर्क लेंगे, इसे एम डैश पर रख करके इस लाइन को काटेंगे, जो कि कहीं कटेगा। साथ ही साथ एम पर रखकर इस लाइन को काटेंगे, जो कि कहीं काटेगी। जहां पर यह काट रही है वहां से हम एक्स वाई के पैरेलल में लाइन खींचेंगे, पैरेलल में हम लाइन खींचेंगे। साथ ही साथ
नीचे भी जहाँ पर ये काट रही है वहाँ से हम एक्स वाई के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। अब हम एम डैश और इस लाइन को मिलाएंगे। साथ ही साथ एम डैश और नीचे के लाइन को मिलाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि हमने आर्क कितने का लिया है, 50 का। तो ये 50 है, यानी कि टीएल हाफ टीएल है। हाफ टीएल ये कितना है, 50 है। साथ ही साथ हमने इस लाइन को भी हाफ टीएल लिया है। हाफ टीएल है बराबर 50। चूंकि हमने आर्क को 50 लेकर के काटा है तो ये 50 ही होगा और इधर भी 50 ही होगा। इस तरह से हम देख भी सकते हैं 50 है। ठीक, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ रख करके ये आर्क को हम जब इस लाइन को काटेंगे तो वो हर जगह, चूंकि ये 35 लिया है तो इस लाइन को भी जहां पर काटेगा वो भी 35 होगा, क्योंकि हाफ हमें 35 है तो हमें 35 मिल जाएगा। इसीलिए हमने इसे नीचे की तरफ लिया था और इसे ऊपर की तरफ लिया था। अब हम इस लाइन को एडजस्ट करते हुए आर्क बनाएंगे जो कि इस लाइन को काट रही है, जहां पर काट रही है। साथ ही साथ नीचे में भी हम इसके डिस्टेंस 40 के डिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे और आर्क बनाएंगे जो इस लाइन को कहीं ना कहीं काटेगी। क्योंकि हमने इसके आर्क को कितना लिया है, 35 लिया है, तो जहां पर काट रही है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हमें 35 ही मिलेगा। साथ ही साथ ये जहां काट रही है इस लाइन को एम के साथ मिलाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने टीएल को ब्लैक से दिखाया है, अब प्रोजेक्टेड लाइन को हमने रेड से दिखाया है। बी डैश देते हैं, क्योंकि एम डैश है तो इधर बी डैश देंगे। ये एम है तो इधर हम बी देंगे। साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्टेड लाइन है तो इसका नाम यदि हम B1 देते हैं तो इसका नाम हमें B1 डैश देना होगा। अब इन दोनों लाइन को जब हम मिलाएंगे तो एक सीध में आएगा। एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के लिए कौन से नियम होते हैं, हमें पता नहीं चलता है, इसमें कैसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जैसे बनाते हैं हम वैसे बनाए हैं, है ना। जैसे हम पहले बनाए हैं, जैसे जो मेथड है वही लगाया है हमने, है ना। इसमें कुछ हमने अलग से नहीं किया है। हमने क्या किया है, टीएल को यहाँ काटा है ना। और इस लाइन को, अब इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछले भी बता चुका हूँ, इस तरह का, है ना। तो हमने नियम से ही बनाया है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब हम देख पा रहे हैं कि चूंकि एम डैश और बी डैश का डिस्टेंस कितना है, तो 50 है। तो 50 और हम पीछे की तरफ ही से लेंगे, तो जिससे कि हमें टीएल 100 प्राप्त हो जाए। इसे हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे 100 तक। यहाँ चूंकि 100 है, 100 तक हम बढ़ाएंगे। उसी तरह टीएल को हम, ये 50 है, उसको पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे 100 तक, क्योंकि हमारा लाइन जो है वो 100 है। अब ये जहां इंड हो रहा है वहां से हम क्या करेंगे, लोकस खींचेंगे। साथ ही साथ ये लाइन यहाँ इंड कर रहा है तो यहां से हम क्या करेंगे, लोकस खींचेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका नाम हम क्या देंगे, क्योंकि यहाँ बी डैश है, यहाँ एम डैश है, तो ये
ए डैश आएगा, क्योंकि लाइन जो है ए बी है, तो ए बी को हम ए डैश लिखेंगे और बी को हम बी डैश लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ बी है तो इसका नाम हम ए देंगे। ए यहाँ एम है, यहाँ बी है। अब जो भी रेड कलर में जो दिख रहा है वो क्या है, प्रोजेक्टेड लाइन है। तो प्रोजेक्टेड लाइन कितना है, तो प्रोजेक्टेड लाइन हम देख पा रहे हैं कि 70 है। तो यदि हम इसे पीछे की तरफ ले जाएंगे तो चूंकि 35 ये है और 35 से हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो जो कि टोटल मिलाकर के 70 हो जाएंगे। अब हम इस लाइन को भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो टोटल 70 ही आएगा। अब हम इसे देख पा रहे हैं, यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो 70 ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 7 है ना, तो ये 70 ही है। तो इसका नाम जो देख पा रहे हैं कि इसका नाम है B1 डैश, तो इसका नाम हम क्या देंगे, A1 डैश देंगे। उसी तरह हम नीचे में भी, टॉप व्यू में भी रेड कलर में जो ये 40 है तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस लाइन को जहां पर काटेगा वो भी 40 ही होगा। क्योंकि इसका नाम हम B1 दिए हैं तो इसका नाम क्या देंगे, A1 देंगे। और अब हम इस लाइन को मेजरमेंट कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि ये भी 80 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर 80 है तो 80 ही आया, जो कि सही है। अब इस विधि से आप बनाएं, बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे सवाल को। अब देखिए वो सब चीज़ को संतुष्ट कर रहा है। ये चूंकि मिड पॉइंट इसका 36 है, इसका मिड पॉइंट 46 है, तो मिड पॉइंट के आधे भाग को हमने, जो भी हमारे पास जो बनाने का नियम है, जो हम बनाते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का, वही सिस्टम हमने इसमें लगाया है। बस इसमें क्या किया है, ये चूंकि 50 है तो हमने 50 इधर बढ़ाया है ताकि ये जो है 100 हो जाए। अब ए डैश और बी डैश का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 100 हो जाएगा। साथ ही साथ ए और बी का डिस्टेंस भी 100 हो जाएगा, क्योंकि 50 ये है, 50 ये है। उसी तरह इस डिस्टेंस को जब हम देखेंगे तो एम डैश बी डैश, चूंकि ये कितना है, 40 है, इधर 40 है, 80, जो कि यहाँ 80 है, ठीक है, सही हो गया। यानी कि ये देखेंगे ये 35 है, चूंकि हमने यहाँ 35 का आर्क लेकर के काटा है तो ये 35 है, ये भी 35 हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा, जो कि सही है। तो इसको भी संतुष्ट कर रहा है, यानी कि सभी सवाल हमारे सही हैं। तो इस तरह से आप बनाएं। और भी कुछ प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट अवश्य करें, इससे हमें वीडियो बनाने में बहुत ही हेल्प मिलता है। तो इसी तरह आप कमेंट करते रहें और बनाते रहें।